इस समय परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे और जल्दी जल्दी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आइए मैं पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थी 5 का 14 और 15 मेरा प्रिय वचन है, जिस विषय पर मैंने आपसे पहले भी बातें चीत की है। इस समय इसी विषय को हम लोग फिर एक बार देखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए, उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु वचन तेरा, हम सब तेरे हैं। इस सब हमसे बोल और बातचीत कर। हमारे हृदय के बीच अंदर प्रभु हर एक प्रकार की कठोरता, हाँ प्रभु, पथरीलापन और झाड़ियों वाला दशा जहां कहीं है प्रभु, उन सबों को परमेश्वर प्रभु उखाड़ फेंक। हमारे जीवनों को परमेश्वर, हमारे हृदय को ओ प्रभु 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लाने वाला जमीन बना दे। मसीह का वचन जो दोधारी तलवार है, इसमें हमसे बोले और बातचीत करे। और परमेश्वर मसीह विरोधी आत्मा, वचन विरोधी आत्मा का क्रियाकलाप इसमें हमारे बीच में ना होने पाए। प्रभु तू जो जीवित है, तेरा जीवित वचन हमारे जीवन में फलदायी हो। प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण होने पाए, यीशु के नाम में मांगते, आमीन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह जानते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। मसीह लोगों की आत्मिक दशा को दर्शाती है। जो मसीह हमारे लिए मरा तो हम भी उसके साथ मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, हाँ, कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो मरा और फिर जी उठा। जो मरा और फिर जी उठा। इसलिए आज का देखने का विषय है, आप किसके लिए जियोगे? आप किसके लिए जियोगे? आज पुनरुत्थान दिवस है और पूरे सारे संसार में मसीह लोग यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के घटना को याद करते हुए उत्सव के रूप में पुनरुत्थान दिवस, ईस्टर मना रहे हैं। हम पास्का पर्व भी इसको बोलते हैं। हाँ, तो ये पर्व जो मना रहे हैं, पुनरुत्थान दिवस जो मना रहे हैं, तो उसमें आप लोग के सामने जो विषय को हम रख रहे हैं वो है, तुम किसके लिए जियोगे? क्योंकि एक है जो तुम्हारे लिए मरा और तुम्हारे लिए जी उठा। एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए मारा गया और तुम्हारे लिए जी उठा। और पौलुस कहता है कि हमें उसके लिए जीना है। किसके लिए? मतलब यीशु मसीह के लिए जीना है। लेकिन जब इस संसार को जब हम देखते हैं तो आज पुनरुत्थान दिवस है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर कोई पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता। यहां तक कि जो मसीह का चोगा पहने हुए पास्टर या पुरोहित और बिशप का चोगा पहने हुए लोग हैं, वे भी मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। और हमारे इस्माइली भाई लोग और कई लोग हैं जो नास्तिक लोग हैं, वो यीशु मसीह के मृत्यु को ही खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह मरा ही नहीं तो जी उठने का सवाल कहां उठता है? यीशु मसीह मरा ही नहीं तो जी उठने का सवाल कहां उठता है? ओ यीशु मसीह के मृत्यु का इनकार करते हैं और यीशु मसीह के जी उठने का भी इनकार करते हैं। हम लोग उनके कारणों के ऊपर नहीं ध्यान देंगे, लेकिन आज कुछ बातों को आप लोग के सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि आप लोग भी कई बार इन तर्क वितर्क को सुनते होंगे, इनको आपके नजर में आया होगा, और इसलिए आज उसमें से 2 बातों को आप लोग के सामने मैं रखना चाहता हूं। और पहला जो सिद्धांत है जो यीशु मसीह के मृत्यु और उनके पुनरुत्थान का इनकार करता है, वो है बेहोशी वाला सिद्धांत। बेहोशी वाला सिद्धांत। इस सिद्धांत के तहत, इस विचारधारा के तहत यह कहा जाता कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा नहीं, केवल बेहोश हो गया था। क्या? यीशु मसीह क्रूस पर मरा नहीं, केवल बेहोश हो गया था। यह जो बेहोशी का सिद्धांत
हाँ, वो क्या है? बेहोशी के सिद्धांत या दृश्यमान मृत्यु सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे थे, बल्कि क्रूसीकरण के प्रक्रिया के कारण बेहोश हो गए थे, यानी कि मूर्छित हो गए थे। यह सिद्धांत का समर्थक का सुझाव क्या है उनका, कि उन्हें बेहोशी की हालत में कब्र में रख दिया गया और बाद में यीशु मसीह होश में आ गए और बाहर निकले तो उन्हें यीशु मसीह के चेले लोग समझे कि वो क्या मुर्दों में से जी उठा है। एक विशेष विश्वास के लोग हैं जो इसको ज्यादा प्रशय देते हैं, ज्यादा इसका बढ़ावा देते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन अभी आपके उनके विचारधारा को द्वारा कैसा है इसको हम लोग को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आइए हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। पहला चीज, यीशु मसीह बेहोश हो गए थे फिर बाद में मूर्छित होकर जी उठे, ये जो बात बोलते हैं, पहला चीज इसका खंडित करते हुए जो परमेश्वर के एक दास हैं पीटर क्रिप्ट, हाँ, उन्होंने इस प्रकार से कहा है और उनके 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 जो विश्वास के रक्षा के लिए जो पुस्तक उन्होंने लिखा है उससे मैंने मदद लेते हुए यहाँ पर आप लोग के सामने कई विचारों को रख रहा हूं। हाँ, आइए। यीशु क्रूस पर चढ़ने के बाद बच नहीं सकते थे। पहला चीज, रोमन प्रक्रिया या रोमियो की क्रूस पे द्वारा मृत्यु देने की प्रतिज्ञा इस बात को खंडित करती है। हाँ, रोमन प्रक्रिया उस संभावना को खत्म करने के लिए बहुत ही सावधान थी। रोमन कानून के हिसाब से किसी भी सैनिक को मौत की सजा भी दी जाती थी जो किसी भी तरह से किसी कैदी को भागने में मदद करता है या भगा देता है। और इस प्रक्रिया में आप पाएगा कि क्रूस का मृत्यु भी उसमें जुड़ा हुआ था। अगर आप लोग प्रेरितों का पुस्तक 16 अध्याय को पढ़े होंगे तो पौलुस और सिलास आधी रात को आराधना कर रहे थे और भूकंप हुआ और बाइबल बताता है कि उनके हाथों के बेड़ियां क्या खुल गए और जितने जेल में जितने कैदी थे उनकी भी बेड़ियां खुल गई और भूकंप होने के कारण वो जेलर जो है, हाँ, मसाल लिए हुए अंदर जेल के अंदर लपका, हाँ, और ये देखना चाह रहा था कि क्या हुआ। और उस समय पौलुस बोलता है, घबराओ नहीं, हम सब यहीं पर है। लेकिन अगर वचन को पढ़ेगा तो पाएगा पौलुस का एक कहने से पहले हम लोग पाते हैं कि जब देखता है कि जेल का दरवाजा खुला हुआ है और क्या समझा कि सब कैदी भाग निकले हैं, इसलिए किसी से पूछता नहीं, तलवार निकालता है और अपने आप को ही मारना चाहता है। क्यों मालूम है? एक कोर्ट मार्शल वाला पाप है, अपराध है। यानी कि अगर उसके अधीन से कोई भी कैदी भाग गए तो इनको खुद को मौत की सजा मिलेगी, उनको खुद को मौत की सजा मिलेगी। तो पहला बात आप लोग के सामने बताते कि यीशु मसीह बेहोश से थे, बाद में मूर्छित होकर कब्र से निकलकर चले गए थे। ये थ्योरी या सिद्धांत एकदम ही गलत है, क्योंकि रोम का कानून इसकी इजाजत कतई नहीं देता था, संभावना नहीं था ऐसा हो सके। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो उनको क्रूस में चढ़ाने गए थे उन सबको कत्ल हो जाता, उन सबको मृत्यु की सजा मिल जाती अगर ऐसा होता तो। दूसरा, यह तथ्य कि रोमी सैनिक ने यीशु की टांगे नहीं तोड़ी जैसा कि उसने क्रूस पर चढ़ाए हुए अन्य 2 अपराधियों के साथ किया था। इसका मतलब है कि सैनिकों को यह यकीन था कि यीशु सचमुच में मर चुका है। टांगे तोड़ने से मृत्यु जल्दी हो जाती ताकि सबको सब्त के दिन से पहले नीचे उतारा जा सकता। आइए वचन को देखें, यूहन्ना 19 का 31 से 33 को पढ़ेंगे। और इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं ताकि सब्त के दिन वे क्रूसों पर ना रहें, क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे के भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा
कि वह मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी। शुक्रवार का दिन था, जल्दी जल्दी उनको उनको काम तमाम करना था, क्योंकि शनिवार का सब्त का दिन आ रहा और फसा का पर्व हो चुका है और ऐसे समय में सब्त का दिन जा रहा। तो वो लोग क्या चाहते कि सब्त का दिन में कोई लाश ऊपर में टंगा हुआ ना रहे, और इसीलिए क्या चाह रहे हैं वो लोग, बोले कि जल्दी करिए, ये लोग का टांग तोड़ देते के फटाफट मर जाएंगे। तो आते हैं सिपाही लोग, देखते हैं दोनों का टांग तोड़ देते, दोनों साइड में रहते, पर यीशु के पास आते हैं तो देखते हो तो पहले उसको टांग तोड़ने की जरूरत नहीं, क्या वो पहले ही मर चुका है। इससे क्या साबित होता कि यीशु मसीह बेहोश नहीं हुए थे, मर चुके थे, मर चुके। तीसरा, यूहन्ना जो खुद ही देखा था, प्रत्यक्षदर्शी था, उसने प्रमाणित किया कि उसने यीशु के छेदे हुए बाजू से खून और पानी निकलते देखा। यीशु के छाती को क्या क्या बेधा गया। इससे पता चलता है कि यीशु के फेफड़े जवाब दे दिए थे और दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। कोई भी चिकित्सा विज्ञानी इसकी पुष्टि कर सकता है, कोई भी डॉक्टर इसकी पुष्टि कर सकता है। अगर किसी के छाती में जब पोस्टमार्टम करता है ना, वो लोग को पूछेगा तो वो लोग को बता देगा, और जो डॉक्टर है वो भी बता देगा। और वो यह है कि अगर यहाँ छेदा गया और पानी और खून एक साथ निकल रहा है, हाँ, तो समझ लीजिए कि उनको मर चुका है, फेफड़ा काम करना बंद कर दिया है, वरन धसी गया है। समझ मारे। यूहन्ना 19 का 34 से 36 कहता है, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा, यूहन्ना खुद बोल रहा है, उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वो सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। भजन संहिता को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है, तो हम बताओ उसकी कोई भी हड्डी ना टूटे जाएगी, उसकी कोई भी हड्डी ना तोड़ी जाएगी। ये भविष्यवाणी वहां पर पूरा होता है। पहली बात, यीशु का साथियों का क्या हड्डियों को तोड़ दिया गया, पैरों के हड्डियों को, लेकिन यीशु के पैरों के हड्डियों को नहीं तोड़ा गया, क्योंकि यीशु मसीह पहले ही मर चुके थे। यीशु मसीह पहले ही मर चुके थे। याद रखिए, रोमी सैनिक का रेगुलर काम था, रोमी सैनिक का रेगुलर काम था क्रूस के द्वारा सजा देना, और क्रूस के द्वारा मरना आम बात थी रोम साम्राज्य में। रास्ते के किनारे में उन सबको ऐसा किया जाता ताकि लोगों के अंदर रोम साम्राज्य का भय बना रहे, और इसलिए ये लोग बहुत ही एक्सपर्ट थे इस मामले में। समझ मारा। इसीलिए ये भी बेकार की बात है। चौथी, शरीर को पूरी तरह से लपेटी हुई चादर में लपेटकर कब्र में दबा दिया गया था। अगर आप यहूदी लोगों के कब्र करने के प्रक्रिया को जानेंगे तो क्या करते थे वो लोग, उस पर मरे हुए व्यक्ति को, जैसे हमारे यहाँ भी होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, मरे हुए व्यक्ति को, लाश को नहलाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, हाँ, और अलग अलग तरीके से करते हैं। और हम लोग के यहाँ तो अभी जो भी ठंडा घर में लेकर जाएंगे तो वहां पर तो अभी मेकअप भी लगा देते हैं, ऐसा लगे कि अभी उठ के आएगा। समझ मारा, एकदम अच्छा से सजा देते हैं। और वहां पर हम लोग क्या पाते कि उसको वो लोग मसाला लगाकर उसको क्या करते थे, कपड़े से लपेटते थे, हाथ और पैरों को लपेटेंगे, पूरा मुंह तक सब चीज को लपेट देते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन तक वो लाश क्या रहे, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। अपने प्रेम करने वालों के लिए ये किया करते थे। यूहन्ना 19 का 38 से 39 को पढ़ रहे। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु के शव को ले जाऊं, और पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, ध्यान से सुनिए, 50 शेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। 50 शेर। एक शेर कितना होता है, कोई जानता है थोड़ा बहुत गांव का? हाँ हाँ, 1 किलो के लगभग, राइट। हाँ, 1 किलो के लगभग एक शेर, 1 पौआ 2 पौआ, एक पैला, जानते हैं? हाँ, वही शेर वाला है। हाँ, पैला और शेर, हाँ, तो 1 किलो के लगभग है। 50 किलो क्या बोलता है, लगभग
मिला हुआ गंधरस और एलाव ले आया और क्या किया, तब उन्होंने यीशु के शव को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। शरीर के ऊपर क्या करेगा, वो सुगंध द्रव्य देंगे और उसको कपड़े से लपेटेंगे। और स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई नहीं रखा गया था। अतः यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वो कब्र निकट थी। और हम पाएंगे कि निकोदेमुस का ही कब्र वो था। और आपके सामने जो बात को रख रहे हैं कि इस वचन को देखेंगे तो आप लोग को यह पता चलेगा कि यीशु मसीह को 50 किलो मसाला में क्या क्या लपेटा गया कपड़ों से, सर से पांव तक। और अगर किसी को लपेट देंगे ना तो ऐसे ही मर जाएगा, मरा हुआ नहीं रहेगा तो। और दूसरा बात, ऐसा व्यक्ति कभी भी जो हाथ पांव बंधा हुआ, मुंह सब बंधा हुआ है, वो खुद से निकल के नहीं आ सकता जब तक कि उसे ना खोला जाए। समझ में आ रहा है? जब तक उसे ना खोला जाए। इसीलिए पहली बात आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बेहोशी वाला सिद्धांत एकदम ही गलत है। पांचवा कारण, पुनरुत्थान के बाद के दर्शनों ने शिष्यों के यहां तक कि संदेह करने वाले थोमा को भी आश्वस्त कर दिया कि यीशु महिमामय रूप से जीवित हुए थे। हम लोग पाते हैं कि यीशु मसीह जब जी उठा, उनके चेले भी विश्वास नहीं करते थे। उसमें से एक चेला था, विशेष विख्यात हो गया, वो डाउटिंग थॉमस जिसको बोलता है, हाँ, संदेह करने वाला थोमा, जो हम लोग का भारत में आया और मरा, यीशु मसीह के प्रचार करने के लिए आया और यीशु मसीह के लिए वो मरा। हाँ, चेन्नई में, है ना, चेन्नई में मरा। और आप लोग के सामने जो बात रख रहे हैं कि उनके शिष्य लोग जो उस पर यकीन करते थे, इतना यकीन किए, इतना जो लोग डाउट करने वाले भी उनके पुनरुत्थान के ऊपर इतना उनका विश्वास हो गया कि उसके लिए जीने मरने के लिए वो तैयार थे। शिष्यों के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से इतना परिवर्तित और आश्वस्त होना असंभव है। यदि यीशु केवल बेहोशी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते तो डॉक्टर की सख्त जरूरत होती। आगे, एक आधा मरा हुआ, लड़खड़ाता हुआ बीमार आदमी जो अभी अभी बाल बाल बच्चा है, उसे ईश्वर प्रभु और मृत्यु के विजेता के रूप में निडरता से आराधना नहीं की जाती। कहने का मतलब, अगर यीशु मसीह अभी 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 बेहोशी हालत से हाँ जाग उठे, ठीक है, जो अधमरा था, बाल बाल मृत्यु से बच के निकले, उस व्यक्ति को उनके चेले लोग परमेश्वर के रूप में और मृत्यु को हराने वाले प्रभु के रूप में कभी भी उसकी आराधना नहीं करते अगर वो बेहोशी की हालत में रहते। सच्चाई तो यह है कि उन्होंने जाना, उन्होंने ये बात को पूरी रीति से आश्वस्त हो गया कि यीशु मसीह सचमुच में मरे थे और जी उठे थे, और इसीलिए उसे प्रभु परमेश्वर के रूप में उपासना और सेवा की और उनका प्रचार किया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा ने, दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ ना था। जब और चेलों उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लगाकर मेरे पांजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उसे कहा, तूने मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह लोगों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना जो लिख रहा है कह रहा है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। वो मेरा अपना जो दोस्त था थोमा, वो भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन मालूम है यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और कहा, ये थोमा अपना हाथ लेकर, अंगुली लेकर मेरे इन घावों में डाल, अपने पांजर में डाल। तब उसने क्या कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
और वो बोलता है कि मालूम है यीशु ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन उनमें से सब कुछ लिखे नहीं गए हैं। हाँ? लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कौन है, सचमुच में परमेश्वर का पुत्र और मसीह है। और क्या है बता, हाँ, बहुत सारे चिन्ह दिखाए, लेकिन सबसे महान चिन्ह क्या था? मृत्यु को हराकर जीवित होना, वो सबसे बड़ा चिन्ह था। उस चिन्ह को यीशु मसीह ने दिखाया, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि तुम लोग विश्वास करो, और विश्वास करके क्या करो? यीशु मसीह के नाम में जीवन पाओ। छठवां, कब्र पर रोमन पहरेदारों को बेहोश लाश ने कैसे काबू किया? सवाल उठता है। अगर यीशु मसीह बेहोश थे, तो उन जो पहरेदार लोग जो वहां जो थे, उनको ये जो बेहोशी हालत में था, कैसे वो उन सबको निकला और उनको सबको घर दबोचा और वहां से निकल के भाग गया? या उनके शिष्य लोग अगर आए थे उनको निकालने के लिए, मान लीजिए, और उसको ले जाने के लिए, तो इन इन शिष्यों ने उन उन जो रोमी के सैनिकों को कैसे हराया? कभी कोई इसके बारे में बातचीत किया? कभी कोई बातचीत नहीं किया, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। और अगर शिष्यों ने ऐसा किया, तो उन्होंने जानबूझकर सुसमाचार लिखते समय झूठ बोला, और हम षड्यंत्र सिद्धांत को पाते हैं। यानी कि यीशु मसीह सचमुच में अगर बेहोश हो गए थे और बेहोशी के बाद होश में आए और जी उठे, तो अंतिम में ये बोलेंगे कि ये तो उनके चेलों का क्या था? षड्यंत्र। तो हम लोग कई बातों को देखें। पहला चीज जो हम लोग देखें वो ये है कि यीशु क्रूस से कोई बच नहीं सकता था, क्रूस की मृत्यु के सजा से कोई बचता नहीं था। ठीक है। दूसरी बात, यीशु के टांगों को तोड़ दिया, ये भी बताता कि यीशु मर चुके थे। यूहन्ना ने उसको छाती से पानी और खून एक साथ निकलते हुए देखा था। हाँ? चौथा, उनको पूरी तरह से शरीर को क्या बोलता है, गंधरस और एलाव से 50 सेर ये से लपेट दिया गया था। इसलिए अगर कोई बेहोश रक्त निकल के आने का असंभव नहीं था। वास्तव यीशु हुई मसीह मरे हुए थे। पुनरुत्थान के बाद उनके शिष्य लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने विश्वास किया और अंत में उसे प्रभु के रूप में और मृत्यु के विजेता पुनरुत्थित प्रभु के रूप में उसकी आराधना और उपासना की। छठवां जो हम लोग देखते हैं वो है कि पहरेदार थे। रोमी सैनिक पहरेदार थे, उनको कैसे कोई अपने काबू में लेकर निकल कर आ सकता? वो भी बेहोशी हालत वाला व्यक्ति, जिसे इतना मारा गया, इससे इतना पीटा गया, जिनके हाथों पर कीले ठोके गए थे, जिनके पैरों पर कीले ठोके गए थे, जिन्हें बेधे गए थे, जिनको कांटों के मुकुट पहनाया गया था, खून का तो कोई जरा जरा सब निकल चुका था, जिसमें कोई भी शक्ति नहीं था, वो क्या बेहोश हो सकता? क्रूस की मृत्यु सुनिश्चित थी, और यीशु मसीह मरकर जी उठे। यीशु मसीह मरकर जी उठे। सातवां, एक बेहोश अधमरा आदमी कब्र के दरवाजे पर लगे बड़े पत्थर को कैसे हिला सकता है? सवाल उठता है। बेहोश अगर थे तो, अगर कोई फरिश्ता नहीं तो फरिश्ता मतलब स्वर्गदूत नहीं तो पत्थर किसने हिलाया? इस सवाल का जवाब जो लोग बोलते हैं यीशु मसीह बेहोश हुए थे और बाद में होश में आ गए, आज तक किसी ने नहीं दिया है। और जो आर्कियोलॉजिस्ट है, भूतत्व विज्ञानी जो है, वो लोग, उन्होंने जो पाया है कि यीशु मसीह के आज से 2000 साल पहले कब्र के ऊपर जो पत्थर रखी जाती थी, उस जमाने के पत्थरों का उन्होंने अध्ययन किया, और उन्होंने पाया कि आमतौर पर जो गुफा वाला कब्र होता था, उसके ऊपर जो पत्थर लगाई जाती थी, वो पत्थर का साइज क्या था? 4.5 फीट। 4.5 फीट मिनिमम होता था उनकी चौड़ाई, उनकी जो व्यास जो होती थी, परिधि नहीं, व्यास जो होती थी इधर से उधर चौड़ा 4.5 फीट होता। मतलब इतना करीब का, इतना हाइट का रहेगा। इतना हाइट का रहेगा। मेरा 5 फीट 3 इंच है, समझ में आ रहा? तो उतना था। आज 4.5 फीट बोल रहे हैं। समझ में आ रहा? 4.5 फीट ये लगभग, समझ में आ रहा? 4.5 फीट का हाइट का गोलाकार था, और चौड़ाई कितना था? 1 फीट। कई टन का पत्थर, उसको एक बेहोश आदमी ठेल के निकल गया? संभव नहीं। यीशु मसीह मृत्यु
वो यीशु की मृत्यु हो चुकी थी और उन्हें कब्र में डाला गया था। अगर यीशु बेहोश थे, बेहोशी से जागे, तो सवाल उठता है कि वो कहाँ गए? इस पर विचार करने की जरूरत। यीशु मसीह बेहोश थे या फिर जाग गए, होश में आ गए, तो यीशु मसीह जागने के बाद कहाँ गए? आपके पास अब तक ना जीवित शरीर है, ना कि मृत शरीर। आज तक जो लोग ये बात बोलते हैं यीशु मसीह का जिंदा दिखाया गया, ना उसकी लाश को दिखाया गया, आज तक वो लोग दिखा नहीं पाए हैं। ये थ्योरी गलत है। या क्यों यीशु मसीह क्यों गायब हो गए? ऐसा व्यक्ति जिसका अतीत इतना अद्भुत और इतना इतना ही महान था, जिसको लेके आज समाज बटा हुआ है, तो उसके पीछे वो व्यक्ति अगर गायब हो गया अचानक, तो उसका कोई भी निशान आज तक कोई क्यों नहीं पाया? क्यों नहीं पाया? और 9, सबसे सरल रूप से बेहोशी का सिद्धांत अनिवार्य रूप से षड्यंत्र सिद्धांत या मति भ्रम सिद्धांत में बदल जाता है, क्योंकि शिष्यों ने गवाही दी कि यीशु बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि वास्तव में मर गया था और वास्तव में वो जी। इसीलिए पौलुस कहता है, इसलिए कि एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, इसलिए अब जो जीवित हैं उन्हें उसके लिए जीना चाहिए जो उनके लिए मरा। और यीशु मसीह वास्तव में मर गए थे और मृत्यु का हराकर यीशु मसीह जी। आप लोग के सामने अब जो षड्यंत्र वाला सिद्धांत है वो आप लोग के सामने रखना चाहते हैं। यानी कि बहुत लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह के चेले, जो 12 चेले लोग थे ना, उन्होंने प्लानिंग किया, उन्होंने षड्यंत्र रचा और दुनिया को मति भ्रम कर दिया और कहा कि यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह जी उठा। ये झूठा षड्यंत्र के तहत उन्होंने इस समाचार को चारों ओर फैलाया। समझ में आ रहा है? चारों ओर फैलाया। अगर मती समाचार पढ़ेंगे तो युद्धों ने क्या बोला कि जब लोग तुम बोल देना, सिपाही लोग को पैसा देके बोला, तो बोल देना कि जब हम लोग सो रहे थे तो चेले लोग आए उसके शरीर को चुरा कर ले गए। समझ में आ रहा है? बहुत प्रकार का षड्यंत्र है। अगर अगर ये जो बात थी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, अगर ये 12 चेलों का षड्यंत्र था, उनके चेलों का अगर षड्यंत्र था, तो हम लोग को पूछने की जरूरत है, क्या ये संभव है? नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि शिष्य लोग इस षड्यंत्र को क्यों पूरी रीति से नहीं बना सकते और ये क्यों सच नहीं है कि वो इनका षड्यंत्र था? आइए उनके कारणों को हम लोग देखेंगे जल्दी जल्दी। ब्लेज पास्कल जो एक मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस विचार इसके ऊपर इस प्रकार लिखा है। ये कहना, ये परिकल्पना कि प्रेरित दुष्ट या धोखेबाज थे, बिल्कुल बेतुकी है। इसे अंत तक समझिए और कल्पना कीजिए कि 12 लोग यीशु के मृत्यु के बाद मिलते हैं, तो मीटिंग करते हैं और एक कहने की साजिश रचते हैं कि वह यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। इसका मतलब है कि सभी शक्तियों पर हमला करना। कहने का मतलब पूरे दुनिया से लड़ जाना। क्यों? मानव हृदय हमेशा चंचलता से भरा हुआ रहता है, परिवर्तन होता है, मन बदल जाता है, वादे टूट जाते हैं, रिश्वतखोरी की प्रति विशेष रूप से आदमी लोग कमजोरी होती है। कहने का मतलब 12 एक साथ मीटिंग की और बोले कि हम लोग ये बोलेंगे दुनिया को कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। मान लीजिए, तो 12 में से कोई भी किसी का मन बदल सकता था। आज मीटिंग की, कल बदल सकता था, है ना? उसका मन भी बदल सकता है। वादा किया, दोनों जो एका किया कि हम लोग वादा करते हैं झूठ को हम लोग चारों ओर फैलाएंगे। हाँ, तो अगर कोई उसको रिश्वत देगा तो क्या होगा? बात पलट सकते हैं। ऐसा हो सकता था? हो सकता। उनमें से किसी एक को भी प्रलोभन के तहत अपनी कहानी से इनकार करना था। बस एक जन कर देता इनकार, 12 में से एक जन भी बोलता नहीं यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा, ये तो एकदम झूठा ठहरता है। फिर संभावित, और अगर इस झूठा को आप फैला रहे हैं, इस झूठ को फैला रहे हैं और आप पकड़े गए तो क्या होगा? आपको जेल मिलेगा, आपको यातना मिलेगा, आपको मृत्यु की सजा मिलेगी। तो ऐसे हालत में 12 लोग इकट्ठा होके ये कहना कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, बेतुकी बात है, संभव नहीं। एक आदमी बोलेगा हाँ अपने बात में टिका रहे, 12 लोग
आप लोग कोई देख अपने दोस्तों लोगों को बोलते हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई बदमाशी करते हैं, ठीक है, हम लोग कोई वो काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, बोले वादा कर, बोल सच्ची मुच्ची चल, नहीं बोलेगा, किसी को बुला नहीं बोलेगा, सब बदमाशी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हफ्ता दिन नहीं जाता है, सब लोग को पिटाई मिलता है एक तरफ से, हाँ, सबको पिटाई मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो वादा किए थे, मालूम है, इसमें से कोई ना कोई क्या किया, भेद खोल दिया। आप कभी खाए ऐसे धोखा? बदमाशी तो किए, स्कूल छोड़ के भाग गए थे, ठीक है, चाहे कहीं चोरी करने गए थे, फल चोरी करने, चाहे कुछ भी, सब तो एका करके गए, लेकिन वादा भी किए कि किसी को नहीं बताना, लेकिन हफ्ता भर नहीं होता हम लोग पिटाई खाते, क्योंकि भेद हम लोग रख नहीं सकते। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं। और अगर ये तो इतना बड़ा षड्यंत्र बोला जा रहा है, नहीं, ये असंभव था। दूसरा, अगर उन्होंने कहानी गढ़ी तो इतिहास के सबसे रचनात्मक, चतुर, बुद्धिमान और कल्पनाशील व्यक्ति थे, जो शेक्सपियर, जो दांते, हाँ, टोल्किन से कहीं आगे थे। कहने का मतलब इतना अच्छा कहानी उन्होंने गढ़ा। कौन लोग थे ये? मछुआरों की मछली की कहानियां कभी भी इतनी विस्तृत, इतनी विश्वसनीय, इतनी जीवन बदलने वाली और इतनी स्थायी नहीं होती। अगर ये मछुआरे लोग, ये जो अनपढ़ लोग थे, ये लोग जो यीशु मसीह के जी उठने के बारे में अगर कहानी को रचा, तो इतना बड़ा एलाबोरेट बोलता है, इतना लंबा तगड़ा कहानी, हाँ, प्लस इतने विश्वसनीय कहानी जिसको विश्वास किया जा सकता है। और ऐसा कहानी उन्होंने रचा जिसको जो सुनता है उसका जिंदगी बदल जाता है। और दुनिया में बहुत सारे कहानी बनाए, सब कब्र में चले गए, लेकिन ये कहानी आज तक जीवित है, अभी तक स्थायी है। एक ऐसा संभव, ये उनकी मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। तीसरा, शिष्य के चरित्र को उन सभी की ओर से इस तरह की साजिश के खिलाफ दृढ़ता से तर्क देता है जिसमें कोई भी असहमत नहीं था। चेलों के चरित्र को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह संभव नहीं था। वे लोग कैसे लोग थे? यीशु के चेले लोग सरल थे, ईमानदार थे, आम किसान थे, हाँ, आम किसान थे, चालाक और धूर्त, झूठे नहीं थे। समझ में आ रहा है? वो लोग चालाक और धूर्त नहीं थे। उनमें से कोई वकील भी नहीं था। उनकी ईमानदारी उनके शब्दों और कार्यों से साबित होती है। उन्होंने पुनर्जीवित मसीह का प्रचार किया, उन्होंने पुनर्जीवित मसीह का जीवन भी जिया। वो अपनी साजिश के लिए स्वेच्छा से मर गए। शहादत से बढ़कर ईमानदारी साबित करने वाला कुछ नहीं है। कहने का मतलब, लोग कहते कि उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाई। क्या मनगढ़ंत कहानी के लिए, एक षड्यंत्र के लिए उनके चेले लोग इतना दुख, इतना पीड़ा, इतना परेशानी उठाए? संभव हो सकता है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब यीशु मसीह के चेलों की जिंदगी को हम लोग जब देखते हैं, तो आप लोग के सामने मैं रखना चाहता हूं कि उनके चेले लोग कैसे मरे। अगर मसीह इतिहास को, उनकी परंपराओं को देखेंगे तो कौन कहां मरा, तो आप लोग पाइएगा पतरस को यीशु मसीह की तरह क्रूस पर मार दिया गया। क्योंकि पतरस और उनके चेले क्या प्रचार करते हैं? यीशु मसीह के चेले कि यीशु मसीह मसीहा है, ओ जगत का त्राण करता है, ओ मारा गया और जी उठा। इस वचन का प्रचार करने के लिए पतरस और उनके बाकी साथी इधर उधर गए। और पतरस कैसे मरा? इस पतरस को भी क्रूस पर मारा गया, लेकिन कैसा? सीधा क्रूस नहीं, उल्टा क्रूस। उल्टा क्रूस, पैर ऊपर सर नीचे होके उनको क्रूस पर डालकर मार दिया गया। क्यों? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के प्रचार करता था। मती को क्या किया गया? उसको भेदा गया और उनका गला काटा गया। अंद्रियास के बारे में हम पढ़ते हैं, उन्हें क्रूस पर मारा गया। कैसे क्रूस पर? ऐसे वाला क्रूस पर, ऐसे वाला क्रूस पर नहीं, ऐसे वाला एक्स वाला क्रूस पर उसे चढ़ाकर मार दिया गया। और जैसा कि हम लोग थॉमस को पाते हैं, उसको बेच कर मारा दिया गया। हाँ, याकूब को पढ़ते हैं, उसका सर को उड़ा दिया गया। हाँ, और दूसरा जो याकूब था, हाँ, उसे लाठियों से मार कर उसे हत्या कर दी गई। यूहन्ना पुराने उम्र होने के बाद मरा।
लेकिन उसको कैसे किया गया था मालूम है? आग में उसको उबाला जा रहा था, उसके आग में जलाकर उसको उबाल के मारने का कोशिश किया, उबाल के, लेकिन मर नहीं पाया, तो उसे देश तड़ी पार कर दिया गया। सिमोन को बीचों बीच दो टुकड़ा कर दिया गया। हाँ, फिलिप को हम लोग पढ़ते हैं तो उसे भी क्रूस पर डालकर मारा गया। यूदा को हम लोग पाते हैं कि उसे भी क्या किया गया, लाठियों से मारकर खत्म कर दिया गया। बर्थोलोमेव उसको जिंदा, उसके चमड़ा को निकाल कर, जिसको स्किनिंग बोला जाता है, फ्लेइंग बोला जाता है, ऐसे करके मारा गया और उसके गला को काटा गया। यूदा इस्करियोती को आप जानते हैं, वो कैसे मरा? वो खुद अपने आप को मार डाला, आत्महत्या किया। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को धोखा दिया। आज आप लोग के सामने जो बात को हम रखना चाह रहे हुए हैं, क्या संभव है कि एक झूठी मनगढ़ंत कहानी के लिए उनके शिष्य इतना कुछ सहे, इतना कुछ सहे? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। मैं आप लोग के सामने ये बात बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने जान को इस सच्चाई के लिए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, प्रचार करते करते निछावर कर दी, निछावर कर दीजिए। और एक व्यक्ति किसी बात पर सचमुच में विश्वास करता है, वो इसका प्रमाण क्या है कि उस सच्चाई के लिए वो मरने के लिए भी तैयार है, उसके लिए शहीद होने के लिए भी तैयार है। और उनका शहीद वाला जीवन इस बात को साबित करता है कि उन्होंने यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान को सच्चाई के रूप में व्यक्तिगत रूप से जाना था, अनुभव किया था, और इसीलिए मरने के लिए भी, कुर्बानी देने के लिए भी, शहीद होने के लिए भी तैयार। ऐसे झूठ के पीछे कोई संभावित मकसद नहीं हो सकता है। अगर ये झूठ था तो झूठ हमेशा किसी स्वार्थी लाभ के लिए बोला जाता है। आदमी झूठ कब बोलते हैं? कोई लाभ होता है तभी बोलते हैं। षड्यंत्रकारियों को अपने झूठ से क्या लाभ होता है? कुछ भी लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मारा गया और जी उठा, इस बात को प्रचार करने के कारण यीशु मसीह के शिष्यों को, और आज भी वो 12 शिष्य चलो प्रेरितों को नहीं, आज भी जहां भी यीशु मसीह को प्रचार किया जाता है, उनसे नफरत की जाती है, उनको अपमान किया जाता है, उनको सताया जाता है, उनको समाज से निकाला जाता है, उनको कैद में डाला जाता है, उनको यातनाएं दी जाती है, उनको देश से निकाल दिया जाता है, और कितनों को कितनी तरह से मार दिया जाता है। और उनके शिष्य लोगों को पाते हैं कि नफरत उनके साथ किया गया, अपमानित उन्हें किया गया, सताया गया, बहिष्कृत किया गया, देश निकाल किया गया, कैद में डाला गया, यातनाएं दी गई, उनको देश से निकाला गया, उन्हें सूलों पर चढ़ाया गया, कितनों को जिंदा उबाला गया, कितनों को जिंदा जिंदा जला दिया, कितनों का सर काटा, कितनों को पेट को फाड़ दिया, और कितनों को जिंदा जिंदा शेरों के हवाले कर दिया। क्या समझते हैं? ये उनके लिए फायदा था, लाभ था, कोई बेनिफिट मिल रहा था उनसे इस झूठ को प्रमाणित प्रचार करने के लिए कि यीशु मसीह मारा गया और जी उठा? नहीं, फिर इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सच था। उस सच के लिए शहीद होने के लिए वो लोग तैयार थे। अगर पुनरुत्थान झूठ होता तो यहूदी लाश को सामने लाते, इस भयावह अंधविश्वास को जड़ से खत्म कर देते, उन्हें बस कब्र पर जाकर उसके लाश को लेकर आना था, लेकिन कभी लेकर नहीं आ पाए, ना कभी लेकर आ पाएंगे। रोमन सैनिक और उनके नेता लोग यहूदी लोग के पक्ष में थे, चेलों के पक्ष में नहीं थे। और अगर यहूदी लाश इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि शिष्य ने उसे चुरा लिया था, तो उन्होंने ऐसा कैसे किया? इस सवाल का जवाब है नहीं। बेहोशी के सिद्धांत के खिलाफ तर्क यहां भी लागू होते हैं। निहत्थे किसान रोमन सैनिकों पर हावी नहीं हो सकते थे, या जब पहरेदार ड्यूटी पर सो रहे थे तो एक बड़ा पत्थर नहीं लुढ़का सकते थे बिना जगाए। छठवां, यदि यह झूठ होता तो शिष्य यरूशलेम में पुनरुत्थान की घोषणा करके बच नहीं सकते थे। वही समय, वही स्थान चश्मदीद गवाहों से भरा हुआ था। यदि कोई षड्यंत्र होता तो निश्चित रूप से शिष्यों के विरोधियों के द्वारा उजागर कर दिया जाता।
जिनके पास किसी भी धोखाधड़ी के उजागर करने की रुचि और शक्ति दोनों थी उनके पास। सामान्य अनुभव से पता चलता है कि ऐसी साजिश अनिवार्य रूप से उजागर हो जाती है। अगर झूठ होता है तो आज तक जरूर उजागर होता है, लेकिन आज तक उजागर नहीं हो पाया है। उनके चेले यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास करते थे कि इसको प्रचार करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। सवाल उठता है आज के तारीख में, आप पुनरुत्थान पर विश्वास में कितने दृढ़ हैं? आप बोलते कि मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। सवाल उठता है, क्या आप अपने इस विश्वास में कितने दृढ़ हैं? आप पुनरुत्थान पर विश्वास के लिए क्या क्या सह सकते हैं? यीशु मसीह परमेश्वर है जो मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। इस सच्चाई के लिए आप क्या क्या सहने के लिए तैयार हैं? इस सच्चाई पर, इस विश्वास को अपने में दृढ़ बने रहने के लिए आप क्या क्या बलिदान देने के लिए तैयार? चेलों ने तो एक किया, पौलुस ने तो एक किया, आप और हम क्या बलिदान करने के लिए तैयार? सचमुच में आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा? अगर ये सच्चाई तहे दिल से आप विश्वास करते हैं तो इसके लिए क्या क्या कुर्बानी दे सकते हैं? क्योंकि समय कठिन आ रहा है, मसीह का लाना मुश्किल होगा। यीशु का चेला कहलाना दुनिया से चलते बनने का निमंत्रण होगा, जो बहुत जगह आज भी पाया जाता है। मेरे प्रियो, मैं आप लोग को चुनौती देता हूं कि आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर कितना विश्वास करते हैं? क्या उतना जिस सच्चाई के लिए 12 चेलों की तरह अपने जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? दूसरा कुरिन्थी 5 का 14-15 को हम लोगों ने पढ़ा। वो जीवित है, वो आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो मरा और जी उठा। रोमियो 14 का 7 से 9 कहता है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। फिर हम जिए या मरे, हम प्रभु की ही के हैं। हम लोग के जीवन में किसका अधिकार है? यीशु मसीह का अधिकार है, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुआ और जीवितों दोनों का प्रभु हो। जितने मर गए उनका भी प्रभु यीशु मसीह प्रभु हो और जो जिंदा है उनके लिए प्रभु हो। इसीलिए यीशु मसीह मरा और जी उठा, यानी कि वो आपके जीवन का भी प्रभु है, मालिक है। दूसरा गलती 2 का 30-20 को पढ़ेंगे तो हम पाते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं जो शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। किस बोलता है? उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उस विश्वास से हम लोग जीवित हैं और उस विश्वास से हमें जीना चाहिए जो यीशु मसीह पर है, जो मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, अपने आप को दे दिया, गाड़ा गया और जी उठा। फिलिपी 1 का 20 कहता है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि किसी बात में लज्जित ना हूं, और जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहती, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। हम लोग पौलुस की तरह कह सकना चाहिए, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, मेरे देह के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई हो। पुनरुत्थान अपने आप में चुनौती है, खाली उद्धार करने के लिए नहीं है, वरन ऐसा जीवन का बुलाहट है जिस सच्चाई को आप पकड़े रहेंगे और उसके लिए प्राण भी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कल कहे क्या यीशु का इनकार करो तो आप क्या करेंगे? पौलुस कहता है, अब जो जीवित हैं उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और जी उठा। मेरे प्रियो, अपने बाकी के जीवन को हम लोग यीशु मसीह के लिए जीने की जरूरत है, जिसने हमारे लिए क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया और जी
सर को झुकाएं, प्रार्थना करें। अपने अपने लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपका अनुग्रह प्रदान करे। ये सच्चाई खाली दिमागी ना हो, खाली दिल की भावना इमोशनल ना हो, वरन आपके जीवन का आधार हो। यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। यीशु मसीह सारे संसार के पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। वो जिंदा खुदा है। इस सच्चाई को पकड़कर बाकी के जीवन को हम उस यीशु मसीह के लिए जिए जो हमारे लिए मरा और जी उठा। प्रभु ऐसा करने में हमारी सहायता, प्रभु ऐसा दृढ़ विश्वास हमें दे। ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा लोग बनी रहे, आमीन।